आपकी सैलरी से टैक्स कट गया, क्लाइंट ने टैक्स से पेमेंट काट लिया, बैंक ने इंटरेस्ट से टैक्स काट लिया, और आप सोचते हो जब टैक्स ऑलरेडी कट गया तो सिस्टम और क्या चाहता है। इसी सिंपल सवाल का जवाब है टीडीएस। और आज हम टीडीएस को इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के एंगल से समझेंगे। हाय, माय नेम इज हर्ष गुप्ता, योर पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। और सिर्फ यात्रा पर हम फाइनेंस को सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और यूजेबल बनाते हैं। बट टीडीएस एक्चुअली है क्या? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका सिंपल मतलब ये है, जब भी आप कोई पैसा अर्न करते हो, गवर्नमेंट टैक्स का एक हिस्सा पहले ही रख लेती है। इसका रीजन ये नहीं है कि आप पर डाउट है, रीजन ये है कि टैक्स बाद में आप भूल ना जाए। इंपॉर्टेंट बात, जो टीडीएस कटा है वो आपका ही पैसा होता है, बस गवर्नमेंट के पास एडवांस में वो पैसा जमा हो जाता है। बट टीडीएस सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे चलता है, इंडिविजुअल के एंगल पहले समझते हैं। आप इनकम अर्न करते हो, आपको पूरा पैसा मिलने से पहले टैक्स का एक पार्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये हो सकता है सैलरी से, बैंक के इंटरेस्ट से, फ्रीलांस या प्रोफेशनल पेमेंट से। अब कंपनी या एम्प्लॉयर के एंगल से समझते हैं। कंपनी या क्लाइंट के लिए टीडीएस ऑप्शनल नहीं होता, उनके लिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कंपनी टीडीएस नहीं काटती तो उनका एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है और इंटरेस्ट भी लग सकता है। इसलिए कंपनी पहले टैक्स काटती है, फिर पेमेंट आपको करती है। इसमें कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। एम्प्लॉय या फ्रीलांसर सोचता है मेरा पैसा काट लिया, और कंपनी सोचती है कंप्लायंस कंप्लीट हो गया। वही गवर्नमेंट सोचती है कि इनकम ट्रेस हो गई। नाउ द सेकंड पार्ट, जीएसटी और टीडीएस में भी काफी कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं। जीएसटी और टीडीएस एक्चुअल में दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीडीएस इनकम पर टैक्स होता है और जीएसटी जो आप सर्विस या प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर टैक्स होता है। अगर आप फ्रीलांसर हो, आप क्लाइंट से जीएसटी चार्ज करते हो इफ एप्लीकेबल, और क्लाइंट टीडीएस आपकी इनकम से टैक्स कट करता है। जीएसटी आप गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करते हो, टीडीएस गवर्नमेंट आपके लिए कलेक्ट करती है। इसका मतलब है जीएसटी इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड टीडीएस इज इक्वल टू क्रेडिट। मिक्सिंग करना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये सब तो ठीक है, बट गवर्नमेंट टीडीएस कट क्यों करती है और इसका यूज कैसे करती है? रीजन नंबर 1, इनकम ट्रैक करना इजी हो जाता है। जब भी आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है तो इनकम रिपोर्ट हो जाती है, वो पैन के साथ लिंक्ड हो जाती है, इसलिए लेटर डिनाई करना मुश्किल होता है। रीजन 2, टैक्स कलेक्शन स्टेबल रहता है, गवर्नमेंट को साल के एंड का वेट नहीं करना पड़ता, टैक्स थोड़ा थोड़ा कलेक्ट होता रहता है। रीजन 3, कंपनीज को टैक्स पुलिस बना दिया जाता है। कंपनी को बोला जाता है इससे सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम पेमेंट भी दो, रिपोर्टिंग भी करो। बट अब एक मेन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि टीडीएस काटना इज इक्वल टू टैक्स फाइनल हो गया। टीडीएस सिर्फ आपका एक एडवांस पेमेंट है, फाइनल टैक्स कैलकुलेट होता है आईटीआर फाइल करते वक्त। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टीडीएस आपको वापस कैसे मिलता है? अब एक सीधा प्रोसेस समझते हैं। स्टेप नंबर 1, आपकी इनकम से टीडीएस डिडक्ट हुआ। स्टेप नंबर 2, वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास आपके पैन के अगेंस्ट डिपॉजिट हो गया, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने या किसी प्रोफेशनल ने जिसके आपकी इनकम डिडक्ट करी उसने करा। स्टेप नंबर 3, अब वो एंट्री आपको दिखती है फॉर्म 26 एएस में या टीआईएस में या एआईएस में। स्टेप नंबर 4, आप आईटीआर फाइल करते हो और अपनी एक्चुअल इनकम और टैक्स को कैलकुलेट करते हो। स्टेप 5, अगर टैक्स ज्यादा कट गया तो रिफंड मिलता है, अगर टैक्स कम कटा तो थोड़ा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। इसलिए आईटीआर फाइल करना सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं, अपना पैसा क्लेम करने का एक तरीका भी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, काम का लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ यात्रा को, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस को कंफ्यूज नहीं, क्लियर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, निवेश करो, आगे बढ़ो और अपने टैक्सेस को और आईटीआर को अच्छे से फाइल करो।